Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class 4. तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में बात की थी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अध्याय 2 अद्भुत बातें, जिसमें हमने पहले तो चैप्टर रीडिंग की थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर रीडिंग के बाद हमने उसके शब्दार्थ किए थे और पिछली कक्षा में हमने उसके कुछ प्रश्न उत्तर भी किए थे। प्रश्न उत्तर मैंने आपको आधे ही करवाए थे और आज की कक्षा में हम करने वाले हैं बाकी के प्रश्न उत्तर। तो पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। पहला प्रश्न था उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। प्रश्न जिसमें क था सारिका जी किस विषय की अध्यापिका हैं? तो सारिका जी हिंदी विषय की अध्यापिका हैं। फिर ख प्रश्न था शिवानी ने किसकी ऊंचाई के बारे में बताया था? तो शिवानी ने एफिल टावर की ऊंचाई के बारे में बताया था। और सऊदी अरब में क्या नहीं है? सऊदी अरब में नदी नहीं है। फिर हमने प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, उसमें हमने मौखिक प्रश्न किए थे। क प्रश्न था संजना ने चूहे के बारे में क्या खास बात बताई? तो संजना ने चूहे के बारे में यह खास बात बताई कि एक चूहा बिना पानी पिए ऊँट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। फिर हमने ख प्रश्न पढ़ा था जतिन ने हाथी के बारे में क्या बताया? तो जतिन ने हाथी के बारे में बताया था कि एक हाथी एक दिन में 300 किलोग्राम तक खाना और 160 लीटर तक पानी पी सकता है। फिर घ प्रश्न पढ़ा था गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने क्या कहा? तो गुंजन का रोचक तथ्य सुनकर अध्यापिका जी ने कहा कि बंदरों में भी कितनी सामाजिक एकता और सहानुभूति होती है, हम मनुष्यों में भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। और घ प्रश्न था अध्यापिका जी ने छात्रों से कब और कहाँ ले जाने का वादा किया? तो अध्यापिका जी ने छात्रों से सोमवार को पुस्तक मेले में ले जाने का वादा किया था, जहां वे अपनी पसंद की पुस्तक खरीद सकें। तो ये हो गई हमारी पिछली कक्षा की समरी। अब आज पढ़ने वाले हैं हम बाकी के प्रश्न उत्तर, जिन्हें हम अपनी हिंदी की कॉपी में करेंगे। तो आज है लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है अध्यापिका जी ने 6 समूहों के क्या क्या नाम बताए थे? तो 6 समूह के हमने पढ़े थे। तो लिखते हैं अध्यापिका जी ने 6 समूहों के अध्यापिका जी ने 6 समूहों के 6 समूहों के नाम के निम्नलिखित नाम बताएं। के निम्नलिखित यानी निम्न यानी ढेर सारे नाम थे, 6 नाम थे। निम्नलिखित मैं नीचे लिख देती हूँ, बड़ा अर्थ शब्द है तो आएगा नहीं यहाँ पर। के निम्नलिखित नाम बताएं। तो पहला नाम क्या था? पहला नाम था विकास समूह। तो पहला क्या था? विकास समूह। फिर क्या समूह था? उज्जवल समूह। पहला हो गया विकास समूह, उसके बाद दूसरा हो गया उज्जवल समूह। देखिए कॉमा लगाना है बीच में, उज्जवल समूह। फिर अगला क्या था? प्रगति समूह। प्रगति समूह के बाद था सार्थक समूह। सार्थक समूह के बाद था उन्नति समूह। उन्नति आधा न पूरा न ती, उन्नति समूह। और उन्नति समूह के बाद था प्रगति समूह। उन्नति समूह के बाद क्या था, या नीचे लिख देती हूँ, प्रगति तो हो गया पंखुरी समूह। तो ये 6 नाम क्या हो गए? अध्यापिका जी ने 6 समूहों के निम्नलिखित नाम बताए। विकास समूह, उज्जवल समूह, प्रगति समूह, सार्थक समूह, उन्नति समूह और पंखुरी समूह। तो यहाँ पर कर देना खड़ी पाई। तो प्रश्न 1 हो गया है अध्यापिका जी ने 6 समूहों के क्या क्या नाम बताए। अब ख प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ख प्रश्न है
अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को क्या ढूंढ कर लाने को कहा था? सभी बच्चों को पहले तो समूह बनाए मैम ने, फिर क्या कहा था? अद्भुत बातें यानी मजेदार बातें अर्थात रोचक तथ्य ढूंढकर लाने को कहा था। तो इसका उत्तर लिखते हैं, अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को, अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को रोचक तथ्य ढूंढकर लाने को कहा। ढूंढकर लाने को कहा। तो प्रश्न ख था, अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को क्या ढूंढकर लाने को कहा? अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को रोचक तथ्य ढूंढकर लाने को कहा। तो ये प्रश्न ख भी हो गया है। अब बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। तो ग प्रश्न देखते हैं, संदीप ने तितली के बारे में क्या बताया? तो संदीप ने तितली के बारे में क्या बताया था कि ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग और खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। तो इसका उत्तर लिखते हैं, संदीप ने लाइन पर लिख देती हूँ। संदीप ने तितली के बारे में बताया कि तितली के बारे में बताया कि, देखिए या को ठीक से बनाना है, या बताया कि ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है, एक ऐसी तितली पाई जाती है, तितली पाई जाती है जिसका रंग और खुशबू किसके जैसा है? चॉकलेट जैसा। रंग और खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। यहाँ लिख देती हूँ, चॉकलेट जैसी होती है। चॉकलेट जैसी होती है। तो ये हो गया प्रश्न ग, जिसमें संदीप ने तितली के बारे में क्या बताया था? संदीप ने तितली के बारे में बताया कि ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग और खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। तितली अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मैं ठीक से लिख देती हूँ वापस, तितली देखिए, टी पिता और ली, तितली। ये हो गया ग प्रश्न। अब है घ से गड़ी वाला ग। वृत्तिका ने कौन सा रोचक तथ्य बताया था? तो वर्तिका ने हमें क्या तथ्य बताया था, आइए देखते हैं। वर्तिका ने कौन सा रोचक तथ्य बताया? वर्तिका ने बताया कि बंदरों में, वर्तिका ने हमें बताया था
कि अंतरिक्ष वाली हमें बताई थी। अंतरिक्ष में जाने पर मानव निर्मित खाली, जो मानव गया था अंतरिक्ष में उसको क्या दिखा था? मानव निर्मित चीन की दीवार ही दिखी थी। वर्तिका ने बताया कि अंतरिक्ष में जाने पर बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष का अर्थ होता है स्पेस, जैसा कि मैंने आपको पार्ट में बताया था, यानी वर्ड के बाहर का जो जगह है उसको हम अंतरिक्ष यानी स्पेस कहते हैं। अंतरिक्ष में मानव निर्मित केवल चीन की दीवार दिखाई दी। चीन की दीवार ही दिखाई दी थी, दिखाई दी थी। वर्तिका ने कौन सा रोचक तथ्य बताया? वर्तिका ने बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। तो ग प्रश्न हो गया है। अब बढ़ते हैं ड प्रश्न की ओर। गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना के बारे में क्या बताया था? तो देखिए, गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना के बारे में बताया था कि उनमें जो सहानुभूति होती है, सामाजिक सहानुभूति, एकता इतनी होती है कि वो समूह का एक बंदर बीमार हो जाए तो कोई भी बाकी समूह के बंदर खाना नहीं खाते हैं, खाना छोड़ देते हैं। तो इसका थोड़ा उत्तर बड़ा हो सकता है। गुंजन ने बताया कि बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि यदि समूह का एक भी बंदर देखिए यहाँ तक लिखा है, उसके बाद मुझे इरेज करना है। तो आप नहीं लिख पाते आंसर को तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। एक बंदर, एक तक तो हमने लिखा था, अब लिखते हैं एक बंदर बीमार हो जाए। एक बंदर क्या हो जाए? बीमार। तो बीमार हो जाए तो समूह के बाकी बंदर बीमार हो जाए तो समूह के सभी बंदर
खाना पीना छोड़ देते हैं। सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा ड प्रश्न, जिसमें पूछा हुआ था कि बिंदी है। गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना के बारे में क्या बताया? तो बंदर तो क्या बताया था? गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना के बारे में बताया कि यदि समूह का एक बंदर बीमार हो जाए तो समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। अब आगे देखिए, ये ड प्रश्न हो गया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ति करो। पाठ के आधार पर हमें क्या करनी है? वाक्य पूर्ति करनी है। तो पहला वाक्य है सारिका जी कक्षा, फिर दे रखी है हमें रिक्त स्थान की हिंदी की अध्यापिका है, तो इसकी जगह आएगा सारिका जी कक्षा 4 की। कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका थी वो। फिर आया है ख प्रश्न, ख खाली जगह है। आपकी कक्षा में कुल विद्यार्थी है, तो उन्होंने बताया था कितने विद्यार्थी है? 36 यानी 36। 36 विद्यार्थी हैं। एफिल टावर की ऊंचाई प्राय ग है। एफिल टावर की ऊंचाई प्राय 984 फीट, तो यहाँ आएगा 984 फीट यानी फुट रहती है। फिर ग है को हम सभी, पहले तो आपको रिक्त स्थान दे रखा है, फिर है को हम सभी देखने चलेंगे। तो सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला, वो सोमवार को जाने वाले थे ना पुस्तक मेला यानी बुक फेयर में, पुस्तक मेला देखने चलेंगे। फिर ड है कक्षा के सभी छात्रों ने क्या बजाई? तालियां बजाई, तो ये हो गया तालियां। तो देखिए वापस पाठ पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ति करो। प्रश्न 3 था। क सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका है। आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी है। एफिल टावर की ऊंचाई प्राय 984 फीट रहती है। सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे और कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाई। अब प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है किसने कहा और किससे कहा? तो ये देखिए, पहला दे रखा है आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियां मिले जो आपके मन काम की भी हो और साथ में मजेदार भी हो। तो ये किसने कहा था और किससे कहा था? तो ये कहा था अध्यापिका वंदना जी ने। तो लिखिए अध्यापिका वंदना जी ने। सारिका ने, अध्यापिका सारिका जी ने। अध्यापिका सारिका जी ने। अध्यापिका सारिका जी ने। ये छोट ठीक है। और किससे कहा था? बच्चों से। तो इसका सही उत्तर है बच्चों से। बच्चों से। बच्चों से लिखे या तो सभी छात्रों से लिख सकते हैं। बच्चों से नहीं लिखकर आप किससे कहा था? छात्रों से, सभी छात्रों से। सभी छात्रों से। फिर ख है ब्राजील में एक ऐसी, ये मैं एरेज कर देती हूँ पहले। ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग व खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। तो ये तो हमने पढ़ा था ऊपर। इसका क्या होगा उत्तर? किसने कहा था? संदीप ने कहा था। किसने कहा था? संदीप ने। और किससे कहा था? सभी छात्रों से। एक तो कहा था अध्यापिका जी से, अध्यापिका सारिका जी से। अध्यापिका, नीचे लिख देती हूं मैं, अध्यापिका सारिका जी से और सभी छात्रों से। और सभी छात्रों से।
छात्रों से। तो ये हो गए हैं प्रश्न उत्तर। एक मिनट आगे देखते हैं हम। तो चौथा प्रश्न था किसने कहा और किससे कहा। तो इसमें पहला था आप सभी क्या करके लाएंगे, आप सभी को कुछ ऐसी जानकारी मिले जो आपके काम की भी हो और साथ में मजेदार भी हो। तो ये बात किसने कहा था, अध्यापिका सारिका जी ने। और किससे कहा था, सभी छात्रों से। फिर ख था ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग और खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। तो किसने कहा था, संदीप ने। और किससे कहा, अध्यापिका सारिका से और सभी छात्रों से। अब अगला है ग, ये वाला इरेज करके ग वाला देखते हैं। ग प्रश्न क्या था, ग था आप सबने इतना परिश्रम किया है, आप सभी को इनाम मिलना चाहिए, सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। किसने कहा था, अध्यापिका सारिका जी ने। और किससे कहा था, सभी छात्रों से। किसने कहा, अध्यापिका सारिका जी ने। अध्यापिका सारिका जी ने। सारिका जी ने। किससे कहा, सभी छात्रों से। छात्रों पर बिंदी लगेगी। तो ये हो गया ग प्रश्न। अब है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर लिखो। तो आपको क्या करना है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर लिखने हैं। पहला है बच्चा, तो बच्चा का क्या होगा स्त्रीलिंग, बच्चा का स्त्रीलिंग होगा बच्ची, बच्ची। फिर हाथी, हाथी का क्या होता है, हथीनी, हाथीनी नहीं होगा, हथीनी होगा, हथीनी। फिर अगला है छात्र, तो छात्र का होगा छात्रा। जो बॉय होता है, बॉय स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं छात्र। और जो गर्ल स्टूडेंट होती है उसको हम बोलते हैं छात्रा। फिर है चूहा, तो चूहा का होता है चूहिया, चूहिया। फिर है अध्यापक, अध्यापक का होता है अध्यापिका। और फिर अगला है बंदर, बंदर का क्या होता है, बंदरिया, बंदरिया। तो ये हो गए हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर लिखो, जिसमें पहला था बच्चा, बच्चा का स्त्रीलिंग होता है बच्ची। हाथी का होता है हथीनी। छात्र का होता है छात्रा। चूहा का होता है चूहिया। अध्यापक का होता है अध्यापिका। और बंदर का होता है बंदरिया। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या दे रखा है, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर लिखो। तो हमें क्या करना है, दिए गए वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर लिखने हैं। अब संज्ञा क्या होता है, वे शब्द जो हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के लिए प्रयुक्त होते हैं उनसे संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, जैसे आपको उदाहरण दे रखा है, क, हम एक मजेदार खेल खेलेंगे। तो इसमें संज्ञा शब्द है खेल, ठीक है, खेलना एक भाव है। और सर्वनाम क्या हो गया, हम। तो ख प्रश्न देखिए, वह एक तितली है। तो इसकी संज्ञा क्या हो गई, तितली। प्राणी के बारे में बात हो रही है तो संज्ञा क्या हो गई, तितली। और सर्वनाम हो गया वह। उसके बाद अगला है, उसने चूहे पर रोचक तथ्य बताया। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या होते हैं, जिसमें प्राणी के बारे में बात हो। तो चूहा हो गया प्राणी, इसमें आ गया चूहा, चूहे। चूहे ठीक से लिख देते हैं एक बार, चूहे। संज्ञा अर्थ हो गया इसमें चूहे। और सर्वनाम हो गया उसने। फिर अगला है घ, आप सभी छात्रों ने कमाल कर दिया। तो इसमें संज्ञा शब्द हो गए छात्र। और सर्वनाम क्या हो गया, सभी हुआ या आप हुआ, तो इसमें होगा आप। तो इसका सर्वनाम होगा आप।
तो ये हो गया प्रश्न 2। दिए गए वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम शब्द छाट कर लिखिए। पहला था हम एक मजेदार खेल खेलेंगे, जिसमें खेल था संज्ञा, खेल था संज्ञा शब्द, और सर्वनाम क्या था, सर्वनाम था हम। फिर अगला था वह एक तितली है, जिसमें संज्ञा शब्द था तितली और सर्वनाम था वह। उसके बाद था घ, उसने चूहे पर रोचक तथ्य बताया, तो इसमें संज्ञा थी चूहे, सर्वनाम था उसने। फिर घ था आप सभी छात्रों ने कमाल कर दिया, तो छात्रों, आप तो या तो छात्रों लिख दे या छात्र लिख दे, छात्रों लिख देती हूँ मैं, या संज्ञा शब्द छात्रों, और सर्वनाम था आप। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 2। अब प्रश्न संख्या 3 क्या है? प्रश्न संख्या 3 देखिए, श, त्र, ज्ञ, श, ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन, जो दो व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो व्यंजनों के मिलने से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, जैसे क, श, अ से श बनता है, क्षत्रिय वाला। त प्लस र प्लस अ से बनता है त्र, यानी त्रिशूल। फिर ज प्लस झ प्लस अ से बना है ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। और श प्लस र प्लस अ से बना है श्र, श्र से क्या होता है? श्र से श्राप भी कहते हैं हम, और क्या कह सकते हैं? तो देखिए आगे, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो दो शब्द लिखो। तो हमें इनमें क्या करना है? शब्द लिखने हैं। जैसे श से कक्षा, कक्षा बना, और एक शब्द क्या बन सकता है? और रक्षा, तो रक्षा, इसमें एक ही दे रखा है आपको। त्र, जैसे त्र से छात्र बना है, वैसे त्र से क्या बन सकता है? छात्रा भी बन सकता है। या फिर क्या बन सकते हैं हम? मैंने आपको जैसे बताया था, त्र से त्रिशूल, तो त्रिशूल लिख दो, त्रिशूल। त्रिशूल। फिर ज्ञ से है, ज्ञ से लिख सकते हैं हम ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। और क्या लिख सकते हैं? ज्ञान लिख सकते हैं। ज्ञान का अर्थ होता है नॉलेज। अब श्र, श्र से क्या लिख सकते हैं हम? श्र से हो सकता है श्रीमान, या श्रीमती भी लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, श्रीमान या फिर श्रीमती लिख दो, श्रीमती, श्रीमती, जो इन दोनों में से जो भी एक पसंद हो वो लिख देना, श्रीमान या श्रीमती। और श्र से क्या हो सकता है? श्रेष्ठ हो सकता है, यानी अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ। तो प्रश्न 3 था कि निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो दो शब्द लिखो, जिसमें हमने, इसमें तो श में जो श से क्षत्रिय होता है, एक क्षत्रिय लिख सकते हो, या रहने दो, एक ही बहुत है। श, कक्षा, जिसका हमने क्या बनाया था? एक रक्षा। देखिए उदाहरण आपको दे रखा है, एक हो गया कक्षा, एक हमने लिख दिया रक्षा। छात्र लिखा था और हमने एक क्या लिख दिया? त्रिशूल लिख दिया। त्र से जिसमें त्र का उपयोग किया गया हो, तो ये दो दो हो गए। और ज्ञ से हमने ज्ञानी और ज्ञान लिखा, और श से हमने श्रीमान या श्रीमती लिख सकते हैं, और एक श्रेष्ठ लिखा था। तो ये हो गया बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट, जिसमें आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? आज की क्लास में हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े थे। तो एक बार फिर से आज के जो हमने क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं वो फिर से देख लेते हैं। लिखित प्रश्न किए थे हमने। अध्यापिका जी ने 6 समूह के क्या क्या नाम बताए? तो अध्यापिका जी ने 6 समूहों के क्या नाम बताए थे? विकास समूह, उज्जवल समूह, प्रगति समूह, फिर सार्थक समूह, उन्नति समूह और पंखुड़ी समूह। फिर ख प्रश्न था, अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को क्या ढूंढकर लाने को कहा? तो अध्यापिका जी ने समूह के सदस्यों को रोचक तथ्य ढूंढकर लाने को कहा था। संदीप ने तितली के बारे में क्या बताया? संदीप ने तितली के बारे में बताया कि ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग व खुशबू चॉकलेट जैसी है। फिर घर था, वृत्तिका ने कौन सा रोचक तथ्य बताया? वृत्तिका ने बंदरों के बारे में रोचक तथ्य बताया कि बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अच्छी होती है, इतनी प्रबल होती है कि समूह का यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो बाकी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर ड प्रश्न था, गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना के, ये तो हो गया, हाँ, गुंजन ने बंदरों की सामाजिक भावना वाला तो प्रश्न हमने पढ़ लिया। अब वृत्तिका ने कौन सा तथ्य बताया था? रोचक तथ्य। वृत्तिका ने बताया कि अंतरिक्ष में मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही, चीन की जो दीवार है वो ही दिखाई देती है। अब प्रश्न 3 था, पाठ के आधार पर वाक्य पूर्ति करो। तो सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका है। फिर ख था, आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी है। फिर ग था, एफिल टावर की ऊंचाई प्राय 984 फुट रहती है, यानी 984।
फिर घ था सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे, और ड था कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाई। फिर प्रश्न 4 था किसने कहा और किससे कहा, यानी जो वाक्य थे रखे थे पहले आपको कि किसने कहा है और किससे कहा है। आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियां मिले जो आपके काम की भी हो और साथ ही मजेदार हो। तो किसने कहा था? अध्यापिका सारिका जी ने। और किससे कहा था? सभी छात्रों से। फिर ख था ब्राजील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग व खुशबू चॉकलेट जैसे होती है। तो ये किसने कहा था? संदीप ने कहा था। और किससे कहा था? अध्यापिका सारिका जी से व अन्य छात्रों से। फिर घ था आप सबने इतना परिश्रम किया है, आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखना चलेंगे, जिसमें किसने कहा था? अध्यापिका सारिका जी ने। और किससे कहा था? सभी छात्रों से। फिर हमें प्रश्न 1 करना था भाषा को समझे में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर लिखो। तो बच्चा का होता है बच्ची, हाथी का होता है हथीनी, फिर छात्र का होता है छात्रा, चूहा का होता है चूहिया, अध्यापक का होता है अध्यापिका, और बंदर का होता है बंदरिया। फिर प्रश्न 2 था दिए गए वाक्यों में संज्ञा और सर्वनाम शब्द छाट कर लिखो। तो पहला क था हम एक मजेदार खेल खेलेंगे, जिसमें संज्ञा शब्द था खेल और हम था सर्वनाम। फिर वह एक तितली है, जिसमें संज्ञा क्या थी? तितली, और सर्वनाम था वह। फिर घ था उसने चूहे पर रोचक तथ्य बताया। तो इसमें संज्ञा शब्द था चूहे और सर्वनाम शब्द था उसने। फिर घ था आप सभी छात्रों ने कमाल कर दिया। तो संज्ञा शब्द था छात्रों और सर्वनाम शब्द था आप। फिर प्रश्न 3 था निम्नलिखित संयुक्त व्यंजनों से बनने वाले दो दो शब्द लिखो। तो श एक तो कक्षा लिखा था, फिर हमने लिखा था रक्षा, और त्र से छात्र, और एक लिखा था त्रिशूल। फिर ज्ञ से हमने लिखा था ज्ञानी और ज्ञान, और श से हमने लिखा था श्रीमती या श्रीमान, और आखिरी था श्रेष्ठ। तो बच्चों इसी तरह आपका जो पार्ट 2 है अद्भुत बातें वो हो चुका है पूरा। इस चैप्टर में हमने पहले तो चैप्टर की रीडिंग की थी, उसके बाद हमने क्या किया था? हमने इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखे थे, और अगले पार्ट 2 में हमने क्या देखा था? हमने लिखित प्रश्न देखे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको इस पार्ट के माध्यम से बहुत ही अच्छे अच्छे रोचक तथ्य जानने को मिले होंगे। तो इसी के साथ ही आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम बात करते हैं अगले चैप्टर के बारे में। तब तक के लिए आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी काम मैं दे रही हूँ अच्छे से अपनी कॉपी में करते रहिए, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से सब काम कीजिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।